हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको टीचर डायरी को कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर कौन कौन से बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि व्हाट इज़ टीचर्स डायरी, टीचर डायरी होता क्या है, नीड ऑफ द टीचर्स डायरी, टीचर डायरी की आवश्यकता क्यों है, और हाउ टू फिल टीचर्स डायरी, टीचर डायरी को कैसे फिल करना है। तो फर्स्ट है व्हाट इज़ टीचर्स डायरी। तो टीचर डायरी हम कह सकते हैं कि एक तरह से रिकॉर्ड होता है डे टू डे एक्टिविटीज़ का। इसमें हम क्या दिखाते हैं, इसमें हम दिखाते हैं कि टीचर ने कौन कौन से काम कर लिया, वह क्या काम कर रहा है, और इन फ्यूचर वह कौन कौन सी चीज़ों को करने का प्लान कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टीचर डायरी एक तरह से लेसन प्लान का ब्रीफ आउटलाइन होता है, उसका विस्तृत रूप नहीं होता बल्कि उसका संक्षिप्त रूप होता है। नीड ऑफ द टीचर्स डायरी, टीचर डायरी की आवश्यकता क्यों है। टीचर डायरी हम कह सकते हैं कि टीचर के लिए एक तरह से मार्गदर्शक का काम करता है। टीचर डायरी के माध्यम से टीचर अपने पर्सनल कांटेक्ट में रहता है अपने काम के साथ। उसे यह पता रहता है कि उसने कौन कौन सी चीज़ें करा ली है और उसे आगे कौन कौन सी चीज़ें करानी है। तो टीचर डायरी के माध्यम से टीचर को इंटरेस्ट बना रहता है क्योंकि उसे अपने कमियों का ज्ञान होता है। तो एक तरह से उसे यह पता होता है कि कहाँ पर उस कमियाँ हैं और किस तरह से हम उसे दूर कर सकते हैं। टीचर डायरी के माध्यम से टीचर में हम कह सकते हैं कि एक तरह से इंस्पिरेशन बना रहता है और इस तरह से टीचर अपने ट्रैक पे रहता है। अब हम आपको बताएंगे कि जो आईपीएम की ओर से जो आपको टीचर्स डायरी मिली हुई है उसे आपको कैसे फिल करना है। तो इसमें जो फर्स्ट पेज है उसमें है डिटेल्स अबाउट द स्कूल, यानी जहाँ पर आप इंटर्नशिप के लिए गए थे उस स्कूल की डिटेल यहाँ पर देनी है। नेम ऑफ द स्कूल, जिस स्कूल में आप गए थे उस स्कूल का नाम यहाँ पर मेंशन करना है। एड्रेस, उस स्कूल का एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है। फ़ोन नंबर, उस स्कूल का फ़ोन नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। ईमेल, स्कूल का ईमेल आईडी यहाँ पर देना है या फिर प्रिंसिपल का भी दे सकते हैं। क्लास, जो आपको क्लास असाइन की गई थी वो यहाँ पर मेंशन करना है। नेम ऑफ द प्रिंसिपल, यहाँ पर प्रिंसिपल का नाम मेंशन करना है। नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ कितने थे वो यहाँ पर मेंशन करना है और नंबर ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ कितने थे वो यहाँ पर मेंशन करना है। और टाइमिंग ऑफ द स्कूल क्या था, स्कूल की टाइमिंग क्या थी वो यहाँ पर मेंशन करना है। और ड्यूरेशन ऑफ द स्टे, आप कितने से कितने टाइम तक स्कूल में थे वो चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी है। यहाँ पर है नेम एंड सिग्नेचर ऑफ मेंटर, यहाँ पर मेंटर अपना नाम लिखेगा और साइन करेगा। जब आप 4 मंथ के इंटर्नशिप में जाते हो तो एक मेंटर आपके लिए नियुक्त किया जाता है जो कि आपके चारों महीने का हिसाब किताब रखता है कि आपको कौन कौन सी क्लास दी गई है पढ़ाने के लिए और सारे फीडबैक वही देता है। तो वो यहाँ पर नाम लिखेगा और साइन करेगा। यहाँ पर है नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द ट्रेनर, यहाँ पर आपका नाम आएगा और साइन आएगा। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर आपको जिस स्कूल में आपने इंटर्नशिप के लिए गए थे वहाँ की स्टैम्प यहाँ पर लगवानी होती है आपको। अब नेक्स्ट पेज है डे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपको प्रत्येक दिन का विवरण यहाँ पर लिखना होता है। लेकिन सपोज अगर किसी दिन छुट्टी है तो उस दिन क्या करेंगे, उस दिन यहाँ पर ये लिख देंगे कि वो डेट डाल देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे कि किस वजह से उस दिन छुट्टी थी और बाकी दिनों का विवरण यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, डेट आ जाएगी, विद्यालय प्रार्थना में भाग लिया था या नहीं, अगर लिया था तो हाँ, नहीं लिया था तो नहीं। प्रार्थना में दिया गया विचार बिंदु, आपको हर एक प्रेयर में कोई ना कोई थॉट देनी है, वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। जब आप क्लास में गए थे तो कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे और कितने एब्सेंट थे वो चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी है। कक्षा में पढ़ाए गए पाठ का विवरण, कौन कौन सी क्लास आपने ली थी। सपोज अगर आपने एक से ज़्यादा क्लासेस ली है तो उसको कॉमा में लगाकर यहाँ पर मेंशन करेंगे। और सेक्शन यहाँ पर लिखना है, सेक्शन जिस तरह से आपने क्लास लिखा है उसी सीक्वेंस में यहाँ पर सेक्शन मेंशन करेंगे। विषय, जिस सीक्वेंस में आपने क्लास लिया है उसी सेक्शन उसी सीक्वेंस में आप यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। प्रकरण, टॉपिक आपने कौन कौन से पढ़ा है वो भी कॉमा डाल डाल के यहाँ पर मेंशन करेंगे। पाठ के मुख्य बिंदु, जो आपने टॉपिक लिया उस टॉपिक में
को यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे कि आपने उस टॉपिक से रिलेटेड क्या चीज़ें उस दिन पढ़ाई थी, वो भी यहाँ पर मेंशन करना है। शिक्षक उद्देश्य टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, जैसा कि आपको पता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये 3 टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपने टॉपिक से रिलेटेड कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स ही यहाँ पर मेंशन करने हैं। यहाँ पर प्रयुक्त सहायक सामग्री, कौन कौन से टीचिंग एड आपने यूज़ किए वो यहाँ पर मेंशन करना है। शिक्षण विधि, प्रयोग, प्रदर्शन का विवरण, लेक्चर मेथड तो आप यूज़ करेंगे ही, इसके अलावा आपने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट मेथड यूज़ किया, डिमॉन्स्ट्रेशन किया, या और कौन कौन सी मेथड यूज़ करी, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देना है। मूल्यांकन प्रक्रिया, आपको कैसे पता चला कि जब आपने क्लास में पढ़ाया वो छात्रों को कितना समझ में आया, उसके लिए आपने कौन से मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग किया वो यहाँ पर मेंशन करना है। सपोज अगर आपने कोई टेस्ट लिया था तो वो टेस्ट लिखना है यहाँ पर, और या फिर आपने क्वेश्चन पूछा था तो वो यहाँ पर मेंशन करना है, या फिर ऑब्जर्वेशन विधि से करा था, ऑब्जर्वेशन मेथड से, तो वो यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर जो आपने होमवर्क दिया था वो यहाँ पर होमवर्क मेंशन करनी है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक क्रियाकलाप का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़। तो इसमें यह है कि डेली तो हम कोई एक्टिविटीज़ कल्चरल कराते नहीं, इसलिए जिस दिन कराया है उस दिन तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, लेकिन जिस दिन नहीं कराया उस दिन के लिए ये खाली छोड़ देंगे। अन्य प्राप्त अनुभव, अगर आपको कोई उस दिन क्लास में कुछ अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है तो वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर है फीडबैक बाय मेंटर, यहाँ पर मेंटर के द्वारा फीडबैक लिया जाएगा, या ये मेंटर ही देगा जो आपको यहाँ पर फीडबैक देगा। थैंक यू।